ऊपर वाली। हाँ। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके मृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। यहाँ पे डॉक्टर परवीन कश्यप जी ने हैंड रेज किया है। शायद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर परवीन जी कुछ बोलिए सर। डॉक्टर प्रवीण जी। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। सर आप मेरे कितने एक बाद ज्वाइन है सर। है? हेलो। बोलिए। बोलिए सर, कहाँ थे आप इतना दिन से? अरे जो ज्वाइन हो रहा है सर, मैं पिछले कम 10-15 दिन से। लेकिन आप कहाँ थे? आप बहुत महीने के बाद मिले। हाँ सर, एक बार कार से एक्सीडेंट हो गया था सर, उसके बाद 1 महीने तो ऐसे ही रहा सर। और वो जो आपके पेशेंट थे उनका कैसा तबीयत है? कौन आपको सर? याद है? वो एक दिल्ली में एक लड़का था ना जो उसको शुक्र शय सुधीर था बहुत सुधीर सर, ज्यादा। सुधीर। हाँ। हाँ, सुधीर गुप्ता सर। हाँ वो अभी कैसे हैं? वो अच्छे हैं सर। पूरा ठीक और हो वो, गए? हाँ पूरा ठीक है सर, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा। पहले से उनका वेट बहुत इंक्रीज हो गया है। अच्छा। उनको हाँ। कभी लेके आइएगा इधर मिलाने को। कोई नहीं सर, मिला लेके आऊंगा सर एक दिन तक। हाँ सर। ठीक है बताइए। सर मेरा एक पेशेंट है सर। हाँ। हाँ सर, देखता हूँ मैं ज्वाइन हो गया। अभी तो नहीं ज्वाइन हुए। ज्वाइन करवा के बताइए। और डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका मैडम, तनिका मैडम कुछ बोलिए आप लोग। प्रियंका पांडे मैडम, कल आपने बहुत अच्छा केस पूछा था। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकती हैं। सर जो पेशेंट वो है ना, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं चाह रही थी एक बार हम कोई और हेतु हमें जो लगे वो निकाल लें, जिनका तो आप फाइब्रोइड ज्वाइन का साइज कराइए। थोड़ा बढ़ गया है। हाँ ज्वाइन कराइए। ठीक है सर, ठीक है, मैं बोलती हूँ। और कौन यहाँ? डॉक्टर हरिहर सर आप कैसे हैं सर? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर भोसले सर कुछ बताइए आप लोग। सर मजे में हूँ, ठीक हूँ। आपके पेशेंट लोग सब ठीक हैं वहां पे, जिनको जिनको वमन कराया था आपने? हाँ हाँ सर, सब अच्छे हैं। और कल के तो संभाषा और थी सब, जो अपने अपने पेशेंट को बोलते थे सिम्टम, और आप ट्रीटमेंट बताते हो। ऐसा ही होना चाहिए सर, इसमें मजा हाँ। आता है। हाँ तो आज अभी केस टेकिंग करेंगे ना प्रियंका मैडम के। जी। हाँ। चलिए आप कुछ बताना चाहेंगे हरिहर सर? कुछ अनुभव अपना शेयर करिए कुछ। कुछ अभी नए पेशेंट आपने देखे, दीपन पाचन लोमन के कोई अलग अलग केसेस बोलिए हरिहर सर। जी सर। कोई केस बताना चाहेंगे जो आपने अभी ट्रीटमेंट दिए 1-2 महीने में, दीपन पाचन करके? नहीं सर, मेरे यहाँ आए थे, केस आया था, मैं उनका ही ढूंढ रहा हूँ एक रिपोर्ट। अगर मिले तो मैं आपको भेजता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे ऐसे? वो ठीक है, जो केस आपने ठीक किए वो बताइए ना। जो आप अभी कितना सारा आपको तो नॉलेज हो गया है। अच्छा ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लीजिए।
और डॉक्टर सोनी ओके सर। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सोनी मैडम जो है वो अंजना मैडम की क्लासमेट है। इनका फेस एकदम अंजना मैडम जैसे ही मिलता है। सोनी मैडम, आपका स्वागत है बहुत। आप कुछ बोलना तो दो शब्द बोलिए प्लीज मैम। हाँ सर, नमस्ते। मैं तो ना खाली नॉलेज के लिए ये क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है सुनने में, और बहुत अच्छा हमको है। कुछ समझ आता है। ऐसा लगता है कि चलो ये भी समझ आ रहा है। अभी हम ऐसे प्रैक्टिस में नहीं है, कोई पर बात। आप लोगों के ज्ञान की बातें सुन के अच्छा लगता है, बस इसीलिए ज्वाइन किया। तो आप जुड़े रहिए। आप हाँ अभी जी, हाँ जी। ये महीने में अभी जुड़ी है ना, तो मैं आपको जुलाई वाले में भी जोड़ दूंगा। ओके जी। आप जुड़े ओके जी। रहिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, मैं थैंक असली में प्रयागराज और काशी गया था ना, वहाँ का हीट बहुत है, वो मुझे सहन नहीं हुआ। फिर यू। हाँ वातावरण हाँ चेंज होने हाँ से हाँ। तबीयत खराब हो गया मेरा थोड़ा। अरे अरे, ठीक। अच्छा सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। ये कोई रितु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं? हाँ सर, यही है मेरी विशेष सर। अच्छा, तो इनका वीडियो ऑडियो ऑन करवा के, और तनिका मैडम केस टेकिंग कर सकती है क्या? मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या आप जी लोग? जी। हाँ, तनिका मैडम करेंगी, हाँ। रितु मैडम, आप प्लीज क्या करिए कि आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। ओके आपका सर। पे लाइट आएगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपका अब केस दिखता टेकिंग है। एक डॉक्टर तनिका मैडम करेंगी। हाँ, ओके सर। ठीक है, तनिका मैडम करिए। हाँ जी मैम। ऋषि मैम बताइए, आप क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझे ना फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। अच्छा, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम तो चलो वो अल्ट्रासाउंड में आ गया ना। आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है और शुरू कब मैम से मेरे हुआ को था? थोड़ा सा ये नीचे की साइड स्टमक में पेन रहता है, एब्डोमेन में ना, यूट्रस के तरफ हम्म। पर। और अच्छा। मेरा वेट भी लॉस हो रहा है 5-6 महीने से। मतलब मैम के ट्रीटमेंट से पहले से ही मेरा वेट लॉस हो रहा है, वो कंटिन्यू लॉस ही हो रहा है। हर महीने लगभग 1 kg मेरा लॉस हो जाता है वेट का। अच्छा, तो पेन कंटिन्यूअसली रहती है कि जहाँ नहीं, अभी कभी कभी आप? रहता है। कभी कभी रहता है और ज्यादा हाँ जी, होता हाँ है जी। कि क्या बियरेबल नहीं, होता है? हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द रहता है, मीठा मीठा सा। वो भी अभी हो रहा है 2-4 दिन से। और एज जस्ट एज कितनी है आपकी? मैम एज 38। तो मेंसेस आने से पहले नो तो नहीं होता कि जब मेंसेस आने वाले होते हैं तब हल्का हल्का सा नहीं होता नहीं, है? मेंसेस के टाइम होता है हल्का हल्का। और आजकल हो रहा है मुझे। मे भी साइकोलॉजिकल हो रहा, क्यों हो रहा, आई डोंट नो। नहीं, आजकल सारा दिन रह रहा है? हल्का हल्का रहता है, जैसे थोड़ा थोड़ा शाम को हो जाएगा, कभी कभी अच्छा, रहता है। हाँ मतलब जी। कभी भी हो जाएगा कि खाना खाने के बाद होएगा? नहीं नहीं, कभी भी रहता है वैसे तो। इतना मैंने अच्छा, नोटिस किया। ऐसा तो नहीं है कि जब आपने खाना खाया देन उसके बाद आपका पेट फूला और फिर आपके पेट दर्द हुई? नहीं मैम, फूल नहीं रहा है पेट। मतलब एक जैसे इंजरी टाइप की होती है ना, इस टाइप का पेन हो रहा है मुझे, हल्का हल्का। और ये बिल्कुल नाभि नहीं के नीचे हो रहा है? नहीं, ये हाँ। हो रहा है लेफ्ट साइड में मेरे। हम्म। कैसे बताऊँ मैं आपको। समझ गई, जो आपकी हिप बोन की जो यूट्रस के पास। हड्डी है ना? हाँ। वो पीछे बैक में निकल रहा है मेरे को ना। यहाँ पे हो रहा है मेरे को, यहाँ पर ये। हाँ समझ गई, ठीक है ठीक है। सिर्फ ओके। एक ही साइड पे होता है? हाँ जी मैम, एक ही साइड होता है। कभी जैसे थोड़ा गैस वैस बनती है मेरे पेट में, तो फिर दूसरी साइड कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो लेफ्ट जाता साइड के है। राइट साइड है? ये लेफ्ट साइड है क्या? चुभने वाला दर्द होता है, चुभने वाला। ये लेफ्ट साइड है जो मैंने आपको दिखाया था। लेफ्ट साइड है? हाँ जी। ठीक है ठीक है। मेंसेस वगैरह ठीक आ रहे हैं? अभी तो मैम ठीक आ रहे हैं। मैम से ट्रीटमेंट लेने से पहले तो बहुत ज्यादा हैवी फ्लो था, अब तो कम आ रहा है। क्लॉट्स भी हम्म। कम आ रहे हैं। और अच्छा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में अभी कितने का है आपका फाइब्रॉइड, और कहाँ पे है, सिचुएशन कौन सी है, पूरी पोजीशन कौन सी है? मैम बता पाएंगे आपको प्रॉपर, तो ज्यादा अच्छा तो मुझे भी नहीं पता। मैम से पूछ अच्छा लीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हाँ है, जी मैम। आगे से सिम्टम्स आपके अच्छे हुए हैं है ना? हाँ जी मैम, प्रीवियस से तो कंडीशन मेरी ठीक हुई है। वीक मेरे को पहले से तो कम हुई है, जैसे पहले मैं नहीं कर पाती ज्यादा वक्त, अब थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ। अच्छा ठीक है। और नींद वगैरह ठीक आ जाती है? हाँ जी मैम, नींद अच्छी आ जाती है, बढ़िया। भूख भूख ठीक लगती है? भूख थोड़ी लगती है, अब पहले तो ज्यादा लगती है, अब कम लगती है। और खाना वगैरह कैसे, भूख के बिना ही खाते हो कि जहाँ आपके भूख लगने पे ही खाते हो? टाइम टाइम से खा लेती हूँ मैम, क्योंकि फिर खाना वाना मतलब भूख टाइम। का कोई लेना देना नहीं है उसके साथ? मैम वैसे यही कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैं उठ जाती हूँ 5:30 साढ़े 6 बजे तक, मैक्सिमम 6:30। तो मोशन आ जाता है सुबह, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हाँ जी रहती मैम। है? नहीं, मोशन आ जाता है डेली, पहले से ही आ जाता था, ऐसा नहीं है कि आज से, पहले से ही आ जाता था। अच्छा, तो मोशन चिपचिपा तो नहीं होता? नहीं मैम, अब कभी बीच बीच में होता है तो मैं मैम से बता देती हूँ। हम्म। हाँ जी, ठीक मैम है। के और तो पता उसके होता है। बाद ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम क्या रहता है? मैम मैम ने बता रखा है 8:30 के पहले पहले करना है, 8:30 तक हो जाता है।
नहीं वो तो 8:30 से पहले मैम ने ये बोला होगा ना कि मॉर्निंग में आपको करना है इतनी बजे से पहले हाँ पहले, जी। लेकिन भूख होती है उस टाइम पे? भूख मैम ऐसे मतलब बहुत अच्छी भूख नहीं लगती, जिसे कहते हैं ना कि भूख अब मतलब अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, इस टाइप का नहीं रहता, जैसे मैम भी बोलती है कि तब खाना जब तुम्हें बहुत अच्छी भूख हो, तो हम्म। ऐसा वाला नहीं है कि बहुत अच्छी तो भूख फिर नहीं एक लगती। दिन एक दिन मील स्किप करके देखो, नहीं लग रही तो। मैम क्या है, पर मेरे को वीकनेस भी बहुत ज्यादा है ना मैम, और वेट भी मेरा बहुत कम हो गया। पहले मेरा 54 हुआ करता था, फिर 47 ही रह गया। ओ अच्छा, बट उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता, अच्छा है ना? ठीक है, क्या मैंने चलो उसके कोई नहीं, आगे बाद आगे आगे फिर लंच वगैरह। लंच का मेरा और रहता है दो ब्रेकफास्ट में क्या दो खाते हैं? सवा दो। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं मैम, ऋतु मैम मैं आप क्या मोस्टली खाते हैं? रोटी सब्जी और कभी कभी पराठा। अच्छा, ओट्स खाते हैं मैं मोस्टली। नहीं, मोस्टली रोटी सब्जी खाती हूँ और कभी कभी हम्म। पराठा। अच्छा, रोटी सब्जी और पराठा, चाय हाँ जी, वगैरह तो और नहीं फिर पीते साथ टाइम में? पे मैम ने बता रखी अपनी डाइट, वही लेती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, उससे पहले की बात करी, चाय हाँ वगैरह जी, साथ में पीते थे? मैम छोड़ दी चाय, पहले लेती थी मैं, मैंने छोड़ दी। अच्छा, लेते थे ना? अब तो पहले मैम लेती ने थी। बताया होगा ना, चाय नहीं लेनी रोटी के हाँ जी साथ। मैम, ये बिल्कुल तो डिस्कस हो रखा है मैम से, मैं पूरा वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये है अच्छा, कि मेरा फॉरवर्ड कम नहीं हुआ बिल्कुल भी ना, 6 महीने कोई 7 महीने बात से। नहीं, क्या होता है हाँ ना जी। ऋतु जी, ये जब चीजें प्रोलॉन्ग्ड होती है ना, तो हाँ जी। हाँ कभी जी। साल 1.5 साल तक लग जाता है, कभी 2-2 साल भी लग जाते हैं। नहीं देखो, वैसे अगर मैम आपको बस सिम्टम, यही। हाँ हाँ। वही वही, अगर आपको सिम्टम रिलीफ हो रहे हैं ना, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ देखो जी। अगर आपको 3 महीने में 10% 20% भी फर्क पड़ा है ना, इट मीन्स कि आपका, आप ठीक होने के साइड में चल पड़े हो। हाँ जी मैम, फिजिकली तो ठीक मुझे है। बहुत मतलब रिलैक्स मिला है। लेकिन ये है कि हाँ, जैसे बस मैं तो बहुत रिलैक्स थी, मैं टेस्ट भी नहीं कराने जा रही थी, मैम ने मुझे भेजा कि नहीं आप टेस्ट करा के आओ। तो थोड़ा सा अच्छा, डिस्टर्ब हो गया माइंड में ना कि क्यों नहीं नहीं कम कोई हुआ। नहीं, डिस्टर्ब होने वाली बात है ही नहीं है, कई बार क्या हाँ होता है, जी। चीजों को टाइम लगता है। नहीं। ठीक है, चीजों को टाइम लगता है हील करने में, हर किसी की बॉडी अलग होती है। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है, तो वो बॉडी के हिसाब से होता है, कईयों का 3 महीने में चला जाता है, कईयों का 6 महीने में, कईयों का साल लग जाता है, कईयों का 1.5 साल और कईयों का 2 साल लग जाते हैं, हाँ जी मैम, कईयों नहीं के 3.5 साल ये भी तो लग मैं जाते हैं, मैक्स जो मैक्स होता है, कईयों के 3.5 साल भी लग जाते हैं, तो उसकी नहीं मैं टेंशन लेने जल्दी की तो जरूरत गई नहीं, हूँ। बट वही चीज है जो मैम आपको कहते हैं वो आप फॉलो करिए चलो। नींद वगैरह ठीक आती है? अच्छी आती है मैम, नींद तो बढ़िया आती है मुझे, नींद की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और रात का खाना कितने बजे होता है? रात का हो जाता है 7:30 7 बजे तक भी हो जाता है, मैक्सिमम पौने 8 है। मैक्सिमम पौने 8 बजे, ठीक है। हाँ जी, दूध और वगैरह नाइट पीती है? नाइट को हाँ जी रहती हूँ मैं 10 सवा 10 बजे। दूध कितने बजे पीते हैं? 10 सवा 10 बजे। 7 बजे खाना खाया और 10 सवा 10 बजे दूध पीते हाँ हो? जी मैम। हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, तो 10 बजे दूध पिया तो फिर साथ में ही सो गए? हाँ जी मैम, दूध तो लास्ट में ही पीती हूँ, सोने के टाइम पे दूध पीती सोने के टाइम पे पी रहे हो? हूँ। हाँ जी। ठीक है, और दोपहर में कोई छाछ वगैरह, कर्ड वगैरह खा रहे हो? हाँ जी मैम, छाछ बताया हुआ मैम ने, तो मैं लेती हूँ 11 से 2 के बीच में। अच्छा, 11 के 2 के बीच में लेते हो? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है, शाम की चाय वगैरह? शाम को नहीं मैम, चाय बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। अच्छा, छोड़ के दी, चाय। और शाम को हाँ कुछ जी। नहीं खाते पीते? शाम को मैं बस वही 2 बजे खाना खाती हूँ, तभी 6 साढ़े 6 बजे से तैयारी हो जाती है, तो 7 बजे खाना हो जाता है, फिर इसलिए बीच में कुछ नहीं लेती हूँ। और इनके बिल्कुल बीच भी में आप कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ऐसे वॉक वगैरह कुछ ऐसे करते हो? नहीं मैम। नहीं मैम, एक्सरसाइज तो नहीं, घर कोई का भी काम ही। एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ नहीं करते? नो मैम, नो, नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक है, और आप हाउसवाइफ ही हैं? मैम जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, अभी छुट्टियों पे थे ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, और ये यूरिन वगैरह और स्टूल वगैरह का प्रेशर आता तो होल्ड तो नहीं करते ना? नहीं मैम, ये तो मैम ने सारी चीजें ना जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तभी बता दी थी ठीक है जी, ठीक है, डन मैम। मैम, ठीक है जी। अभी सिर्फ आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है। सो और 3 महीने थोड़ा से कई वेट बार लॉस का, 3.5 साल भी लगते हैं, ठीक है, और वेट लॉस पेशेंस के के बारे साथ। में बता दी थी थोड़ा सा। हाँ जी। वेट लॉस, वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस के बारे में। हाँ देखो जी, एक वेट चीज है लॉस हो जो रहा है मेरा। आप हाँ जी। देखो, एक तो मैं 2 चीजें आपका वो करना चाहती हूँ कि जब हाँ आपने जी। रात को रोटी खा ली तो दूध पीने की आपकी वो नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, नहीं अच्छा, जरूरत भी ठीक है, नहीं। दूध नहीं पीना, ठीक। दूध आप रात को मत पिए ना। जैसे आप शाम को ले लो अगर बहुत लेना ही है तो, अदरवाइज तो दूध की इतनी ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। सो आप अपनी डाइट को ध्यान रखोगे तो दूध पीना ही है अगर, तो शाम को पीजिए, है ना, ठीक है। शाम को 4-5 बजे पी लो वो चलेगा, लेकिन खाना खाने के अगर आप 2-3 घंटे के बाद भी दूध पी रहे हो तो रात को पिया और सो गए और वो डाइजेस्ट कहाँ से होगा, है ना। सो ठीक वहां है वहां पर भी मैम। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दूसरा ये है कि आपका जो भूख का सिस्टम है, भूख को बिना भूखे नहीं खाना खाना, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने पहले आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ, वो धीरे धीरे आपका जो, जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो चीजें भी अपने आप अलाइंड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, बाकी खाने में अपना मैम डाइट, ऐसा कुछ कि खाना में ये नहीं खाना है या ये खाना है, कुछ इस तरह का? वो जो खाना नहीं खाना है वो फिर हम लोग डॉक्टर से बात कर लेंगे, डॉक्टर प्रियंका से, ठीक है, वो ठीक है। आपको बता देंगी उसी के अकॉर्डिंगली। ओके मैम।
ठीक है, चलो ठीक है ऋतु मैम, ठीक है जी। थैंक यू थैंक नहीं, यू। ओके, आप लेकिन वरी और मत कुछ करना। पूछना है, और कुछ पूछना है। आप ब्रेड बिस्किट इडली डोसा कितना खाती है महीने में? ब्रेड बिस्किट इडली डोसा फर्मेंटेड चीजें कितना खाती हैं? रितु मैडम सुन रही है मेरी आवाज? यस सर, हाँ जी सर, सुन रही हूँ। आप ब्रेड बिस्किट इडली डोसा नो कितना? सर, नथिंग एट ऑल। इडली खा लेते हैं कभी कभी, बाकी ब्रेड बिस्किट नमकीन कुरकुरे चिप्स कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। और बाहर का जंक फूड? नहीं सर, बाहर का छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है। इडली कितना दिन में खाती है? सर कभी महीने में एक बार। और बाकी आपका सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या होता है, लंच में क्या होता है, डिनर में क्या सर होता है? ब्रेकफास्ट में मेरे थ्री थ्री या टू रोटीज प्लस सब्जी प्लस छाछ। कितना बजे? हाँ जी सर। कितना बजे खाती है सर ब्रेकफास्ट? 8 से 8:30 पौने 9 मैक्सिमम। उस टाइम आपको भूख नहीं लगी रहती है, लेकिन आप खा लेती हैं? यस सर, खा लेते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम ही चलना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, हाँ। फिर लंच में क्या खाती है? सर लंच में ओनली दाल एंड राइस और रायता अगर हो तो। रायता मतलब खट्टा होता है दही उसमें? नहीं सर, छौंक करना, पानी वानी मिलाकर। ठीक है। और फिर शाम को चाय वगैरह लेती हैं? नथिंग चाय। नथिंग सर, चाय वगैरह नथिंग। और डिनर में क्या खाती है? डिनर में अगेन रोटी सब्जी कितना रोटी प्लस सब? छाछ। हाँ जी। मतलब छाछ भी लेती हैं या फिर रात को दूध भी ले लेती है थोड़ी देर बाद? मैं सर छाछ तो लेती हूँ 7:30 बजे करीब ना, 7 7:30 तक। जी। फिर दूध 9:30 10 बजे तक दूध पी लेते हैं, 10 सवा 10 तक। मतलब 2 घंटे के बाद दूध पी लेती है? तो ये विरुद्ध हो रहा है। 2.5 3 घंटे का गैप चलता है। हाँ जी, कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगी, दूध छोड़ दूंगी हाँ, उसके या वजह छाछ से छोड़ दूंगी, जो फाइब्रोइड आप बढ़ रहा सही है। ना, जो बेटर रहेगा वो छोड़ दूंगी मैं, दूध या छाछ जो भी। छाछ पीजिए, दूध मत पीजिए। ओके सर, मैं छोड़ दूंगी, नो हाँ, प्रॉब्लम। छाछ उससे भी दोपहर फाइब्रोइड। के टाइम चलेगी ना, छाछ भी दोपहर के टाइम चलेगी, रात को शाम को नहीं चलेगी। ठीक है और मैम। और छाछ कौन सा बाहर का लेती है नहीं या सर, मैं दही जमाती हूँ पहले, फिर इसको फेंटती हूँ, फिर उसमें जीरे का तड़का लगाती हूँ, फिर इसको दही पीती को हूँ। फेंटती है? उसमें पानी डालती हैं कि दही को डायरेक्ट वैसे पानी फेंट? डालती हूँ सर, पानी अच्छा। मिक्सी में ना, उसको मिक्सी में क्रश करके फिर उसमें पानी डाल के। तो रोज यही खाना रहता है आपका, सुबह सर रोटी सब? मैक्सिमम तो यही रहता है, कभी कभी ओट्स हो गया, कभी ये हो गया, क्या बोलते हैं सर, साबूदाना साबूदाना खा लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, और केला कितना खाती है? सर मैं हमने छुड़ा रखा। फ्रूट्स। अच्छा, और दिन में सोना? दिन में सोना सर, मैं अगर सोती भी हूँ तो 1.5 2 घंटे का गैप करके फिर थोड़ी देर सोती हूँ। सोती जैसे हैं मैंने 2 बजे खाना खाया कभी कभी, तो मैं 4 बजे के बाद ही सोऊंगी। हाँ, तो एक हफ्ते में कितनी बार सो जाती है? एक सर हफ्ते एक हफ्ते में 1 या 2 बार, में सो जाती कभी है ना? कभी। हाँ जी सर, सो जाती हूँ। ये भी फाइब्रोइड बढ़ने का कारण है। ठीक है सर। सूर्योदय हो गया, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में सोना नहीं है। आप जल्दी ओके खा के जल्दी सूर्यास्त हो गया उसके बाद कभी भी सो जाइए, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अगर सो रही है तो उससे फाइब्रोइड बढ़ता है। ओके सर। और ये बताइए कि रात को कितना बजे सोती है, सुबह कितना बजे उठती है? सर मैं रात को सोती हूँ 10:30 पौने 11 तक, सुबह अच्छा। 5:30 6 6:30 मैक्सिमम। अच्छा, थोड़ा लेट क्यों हो जाता है आपको सोने में, मतलब जल्दी क्यों नहीं होती है? सर हो जाता है घर में हाँ, फैमिली तो इश्यूज। उसको कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी सो जाए, आप 9 बजे तक सो जाए। ओके सर। 9 बजे सो जाएंगी ना तो 3 घंटे का नींद 12 बजे के पहले 3 घंटे का हो जाएगा। ये नींद गहरा नींद होता है, ये शरीर को फायदा करता है। जितना ओके। लेट सोते हैं ना 12 बजे के आसपास, वो शरीर को नुकसान करता है। ठीक है सर। और सुबह उठती हैं तो सुबह पेट साफ होता है उठते उठते? हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, आप उठने के बाद वॉक करती हैं सुबह? सर वॉक नहीं करती मैं, उठने के बाद वॉश फ्रेश होके पानी पीती हूँ, इसमें गर्म पानी करके ना। तो पूरा दिन में वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता? सर एक्सरसाइज तो मैम ने मना किया हुआ है, फिलहाल बिल्कुल मना किया हुआ है, मैंने पूछा था मैम से। क्यों मना किया है? सर वो मना किया था उन्होंने कि आपके लिए सही नहीं एक्सरसाइज। थोड़े योगास बताए थे, सॉरी थोड़े सा ये बताया था, क्या बोलते हैं इसको। प्रियंका मैडम, कुछ ऐसा कारण मिला था क्या? डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, क्यों मना? सर एक्चुअली सर ग्रीष्म ऋतु में ना सर योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैम पूछ रहे थे ना, तो हाँ जी सर हाँ। मैंने उसके टाइम पे मना किया था कि अभी योगा क्लासेस के लिए प्रॉपर वो 45 मिनट्स का क्लास होता है, तो इस योगा करके क्लास का किया था मैं नहीं सर। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वॉकिंग करें सुबह उठ के, जब उठती है ना तो हाँ वॉकिंग जी। करेंगी ना तो उतना जितना अपच है आम है वो बढ़ जाएगा और अग्नि बढ़ जाएगा, भूख बढ़ेगी। जितना अग्नि बढ़ेगा ना उतना फिर खाना खाएंगी
तो उससे स्त्रोतोरोध दूर हो जाएगा, उससे फिर फाइब्रॉइड ठीक होगा। सुबह उठ ठीक के है वॉक करना है आपको, आधा घंटा 1 घंटा, जितना ताकत है उससे आधा वॉक करना सबसे जरूरी है, अगर जल्दी ठीक होना चाहती है। क्योंकि ये डॉक्टर मैडम ना आपको बहुत अच्छा दवाई दे रही है, उसमें पैसा भी लग रहा है ना आपका, और वो नहीं बढ़ सर, रहा है। मैम से तो कोई शिकायत ही नहीं है, मैम से तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तभी हुई कि जब डिसअपॉइंटमेंट यही हो रहा है कि एक तो छाछ और खाना खा रही है, और 2 घंटे हाँ जी, बाद दूध पी रही है, फिर दिन में सो रही है, फिर उसके ठीक। बाद में एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट सो रही है, बिना भूख के खाना खा रही है। ये सब से क्या होता है, शरीर में जहर तैयार होता है, और वो जहर है ना, वो फाइब्रॉइड बनाता है। फाइब्रॉइड को पनपने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सब चीजें लगती है, वो चीजें आपके शरीर में हो रही है, इसलिए वो बढ़ रहा है फाइब्रॉइड। जब ये चीजें बंद कर देंगे ना, फाइब्रॉइड वो क्या है, वो मांस का गोला है, वो सूख जाएगा अपने आप। जब गंदा चीज बनेगा ही नहीं शरीर में, अच्छा चीज बनेगा, तो अपने आप फाइब्रॉइड सूख जाएगा, ठीक हो जाएंगी, है ना। ठीक है सर। हाँ, तो प्रियंका मैडम इनको एक्सरसाइज कराइए, मतलब एक्सरसाइज कराए या वॉक कराए, वॉक करने से अग्नि प्रदीप्त होता है ना प्रियंका मैडम। बाकी आपका जी ट्रीटमेंट सर, तो जी एक जी नंबर है, एक्सीलेंट है ट्रीटमेंट। और आप इनको हर 7 दिन के बाद इधर लेके आइए। जी सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। आप अगले महीने जब रिपोर्ट कराएंगी ना, तो जितना यस बढ़ा है यस। ना, उससे 1/8 कम हुआ होगा रिपोर्ट ओके से। सर। हाँ, हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। अभी आप जल्दी खा पी के सो जाइए तो अभी, और सुबह ओके उठ सर। वॉक करिए। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक सर, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना सर चाहते हैं? वो पेशेंट ज्वाइन है सर, सतीश कुमार के नाम से। हाँ, सतीश कुमार जी, आप अगर हैं तो वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। इनका केस टेकिंग कौन करेगा, तनिका मैडम, शशि मैडम, कौन करना चाहेगा? सब विद्वान लोग हैं, उनको बोलिए तो सर, सतीश कुमार जी को वीडियो ऑडियो ऑन करने को। देखिए हेतु ये कितना सही सही। वीडियो ऑन कर लीजिए। हेतु कितना सटीक मिला है कि फाइब्रॉइड बढ़ क्यों रहा है। ट्रीटमेंट सही है, लेकिन पथ्य पथ्य कितना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में। वो वैसे हेतु मिलेंगे तो संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, 100 परहेज एक दवाई, वो परहेज नहीं पाला जा रहा है, दिनचर्या नहीं पाला जा रहा है, तो बढ़ेगा ही ना। चलिए, सतीश कुमार जी। सर ये सर रात को छाछ इन्होंने लेना शुरू कर दिया ना सर, ये अभी बता नहीं रहे थे, जबकि इनको बता रखा है मैंने कि दोपहर 2 बजे के बाद छाछ नहीं लेना है। वो अभिसंधि होता है, मांस वह स्त्रोतस के प्रदुष्टि का कारण होता है, इसलिए तकलीफ हो रही है। ये सारा मांस दुष्टि मेदो दुष्टि हो रहा है, उसी से तो अर्बुद बनता है। रितु जी, आप ना अभी लीव कर लीजिए, आपका हम ओके सर। डिस्कस ओके। करेंगे। हाँ, आप सो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, ओके। ये सतीश जी ज्वाइन नहीं हुए, वो असली में हमारा सुन रही थी हम क्या बात करें, मैंने उनको वेटिंग रूम में डाल दिया। डॉक्टर अरविंद सर, आपने केस सुना, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके केस में, या मैम मैं शशि लेट मैडम? ज्वाइन किया सर, ट्रीटमेंट क्या दिया मैम ने? हाँ, प्रियंका मैडम, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया फाइब्रॉइड के लिए? सर एक मैंने पहले तो हो इनको गई। दीपन पाठ। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो सर, पहले मैंने इनको दीपन पाचन दिया था, इनके में सारे ना पित्त दृष्टि के लक्षण थे, तो सूछे का रस, कामदुग्धा रस, इस तरह से दीपन पाचन चलाया था मैंने। और हेवी मेंसेस के लिए चंदन वाला लाक्षारी तेल की मात्रा बस्ती दी थी। इनिशियली मैंने इनको फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट नहीं दिया था। और 2 महीने के बाद जब इनका मेंसेस मतलब कंट्रोल आने लग गया, तो मैंने कचनार, गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी वटी और ये आपका रस पाचक, मांस पाचक, ये पे स्टार्ट किया, और लोदरा सब ये दिया था सर मैंने इनको ना। तो 1 महीने सर मैंने रस पाचक और मांस पाचक दिया, दूसरे महीने मैंने रक्त पाचक और मांस पाचक दिया, इस तरह से दिया था। और सर आरोग्य वर्धनी वटी मैंने 1 मंडल तक दिया था, फिर ब्रेक करके बीच में चंद्र प्रभा वटी चलाया था कचनार गुग्गुल के साथ। और वृद्धि वाटिका वटी भी दिया था, मतलब चेंज कर करके दिया था सर मैंने ट्रीटमेंट ना, इसी तरह से ही दिया था। जलकुंभी चार छार या यव छार का इसमें बढ़िया रोल है। जलकुंभी उबाल अच्छा लीजिए, सर। वो उसको भस्म बना लीजिए। जलकुंभी समझ रही ना? जी सर। उसकी जी सर। छा उसको, जलकुंभी छार को यव छार के साथ में
और शतपुष्पा नष्ट। और सर वहां पे पुष्पानस से। पेनफुल रहता होगा तो पत्र पोटली श्वेत करना है उनको। और क्या कहते हैं, विरेचन और लेखन और विरेचन बस्ती दी जाएगी ऐसे में। लेखन और विरेचन बस्ती, सहचरादि है, जी सर। शतपुष्पा है। और वरुण शिग्रू क्वात तो कफ मेदो मंदाग्नि ने अच्छी बोला गया है। और वेट उनको वो बार बार वो वेट के लिए कह रही थी, तो इसमें नाग भस्म और क्राव्याध रस। नाग भस्म अच्छा करता है लेखन, और क्राव्याध रस, और बाकी तो आपने जोड़ ही रखा है। इतना जोड़ सकते हैं जी मैम। सर। सर उनको उनको मेनली सर वो प्रकृति वाइज वातिक है ना सर, तो वेट तो उनका पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था। और अभी है कि हाँ वेट लॉस हो रहा है। और सर मुझे ये लग रहा था कि वो आरोग्यवर्धिनी वटी चल रही है, शायद इसकी वजह से उनका वेट लॉस हो रहा है। क्योंकि मैं चला तो रही हूँ आरोग्यवर्धिनी वटी ना नहीं, ऑन एंड लेकिन ऑफ। वो स्थान तो बात का है, पकवाश है, वो गर्भाश है। और वहां पे पित्त दृष्टि आप बता रही हैं, जैसे पित्त आ रहा है, हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग ज्यादा है, वहां पित्त दृष्टि आप जी बता रही ना, जी है सर। ना, पित्त आ रहा है ना वहां पे। तो पित्त जो जी आगंतुक है, और रोग दोष जो है वात है, जो स्थान है वात का है। तो पित्त का आप क्षीर पदार्थ की बस्ती तो दे ही रही हैं, तो वो सब जोड़ सकते हैं थोड़ा सा। जी सर। वायु का अनुलोमन भी हो जाए 10 मुखलाकात से, है जी ना। सर। और ब्लीडिंग जी के सर। लिए लाक्षा, नागकेशर है, ये सब जोड़ा जा सकता है। आपने शायद जोड़ा भी है शायद कुछ ऐसा। हाँ जी। जी सर। अब सर इस अभी तो उनका मेंसेस मतलब नॉर्मल है, और अब क्लॉट्स भी नहीं है। पेन है, पेन है मेंसेस में, पेन, अब ड्यूरिंग पेन मेंसेस। नहीं है सर, पेन तो नहीं सर, ड्यूरिंग मेंसेस भी पेन नहीं है। और सिर्फ उनको हल्का सा थोड़ा सा टच करने पे पेन फील होता है, वो भी माइल्ड माइल्ड। अब आजकल बता रही है कि फाइब्रॉइड लोअर कितने एब्डोमेन में। कितने कितना साइज है फाइब्रॉइड का? सर पहले 6.8 सेंटीमीटर था, अब 9 पॉइंट समथिंग का है सर। मैंने रिपोर्ट्स में ग्रुप में शेयर और वो करा है। वो क्या डीएनसी की हिस्ट्री है कोई? नहीं सर, डीएनसी की कोई हिस्ट्री नहीं है सर। इनको एक्चुअली पता ऐसे चला कि इनको हैवी मेंसेस हो रहे थे, फिर ये कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनसे मेंसेस कंट्रोल हो गया। मैंने इनको बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, तो उसमें फाइब्रॉइड निकला था। तो सर 5-6 महीने से ले रही है फाइब्रॉइड कहाँ पे ट्रीटमेंट। है, बट ये पोजीशन क्या है? सर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है सर। ठीक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और पोस्टीरियर वॉल को पुश कर रहा है सर। है, ओके ओके। ठीक है, तो आप ये करिए। क्रव्याद रस सर ने बहुत अच्छा बताया, वो पूरा अग्नि को बढ़ा देता है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होगा, नाग भस्म भी फायदा होगा। चलिए जी सर। सतीश सर मैं कुमार ऐड जी, कर दूंगी। ऐड कर दीजिए, क्रव्याद रस बहुत अच्छा काम करता है। चलिए सतीश कुमार जी, नाग भस्म भी है, ग्रंथि का पाचन करता है, बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए सतीश कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं, कृपया ऑडियो को ऑन करिए, मैंने म्यूट किया था। वीडियो ऑन है, ऑडियो को ऑन करिए। जहां पे वीडियो है ना उसके साइड में ऑडियो है, माइक। हाँ, तो इनका तनिका मैडम या शशि मैडम को एक केस टेकिंग करिए प्लीज। कौन करना चाहेगा? तनिका मैडम आप करेंगी? जी सर। हाँ पूछिए। जी जी सर, सर बताइए क्या प्रॉब्लम है मैम सतीश जी जी। मेरे, जी मैम, सुन पा रहे हो जी मैम? जी। हाँ जी सर बताइए। मैम मेरे ना आज से 20 साल पहले डिप्रेशन हुआ था। हाँ जी हाँ जी। मैंने पहले तो अंग्रेजी की दवाई खाई 5-6 साल कंटिन्यू। अच्छा उसके बाद मैम धीरे धीरे मेरे को देसी दवाई खाई मैंने। अच्छा। पहले से काफी राहत है, शरीर हम्म। ठीक है मैम। उसके बाद देसी, आज से 5-4 साल पहले देसी दवाई खाई मैंने। हम्म। उसके बाद ना मैम, जैसे हाँ भी, जैसे मैं फ्रेश होता हूँ, हाँ हाँ। सुबह जैसे दस्त होता है ना, एक टाइम फ्रेश होता हूँ, 10 टाइम फ्रेश होता हूँ, यानी हाँ लैटरिन। पतला 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 मल आता है ना। जी 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 मैम। हाँ पतला मल आता है, हाँ और जी एक ठीक मैम है। ना, जब भी मैं कहीं बैठा हूँ, मान ले एकदम से अचानक से मेरे को कुछ करना पड़ गया, कोई कॉल हम्म। आ गई, तो कॉन्फिडेंस की कमी एकदम शरीर अंदर से ना
एकदम हाँ। कंपनी से महसूस करेगा मैम। अच्छा, कोई नहीं तो ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, किसी ने बोल दिया कि आपको ये लिखना है, मेरे को पता है मैं धीरे धीरे लिख सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस की इतनी कि मैं लिखने से पहले कंपन हो जाएगी शरीर में मैम। तो ये बचपन से ही थी कि जहाँ अभी शुरू हुई है? मैम पिछले 15 साल से है। अभी आपकी एज कितनी है सर? मेरी 40 है मैम। हाँ, तो पिछले 15 मतलब जब आप 25 के थे, जी जी मैम। है ना? तो जी उससे पहले बिल्कुल ठीक थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक था? जी। अच्छा 15, ठीक है। क्या इससे पहले मैम मेरे को ना डिप्रेशन में चला गया था मैं किसी वजह से। एक जॉब की वजह से जॉब नहीं लग पाई थी मेरी। जॉब लगने के बाद हट गई थी। जॉब तो मेरे को दूसरी मिल गई, लेकिन उस जॉब की हाँ। वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था मैम। मैंने अच्छा, 5-7 साल अंग्रेजी दवाई खाई। डिप्रेशन की? जी अच्छा ठीक है। मैम, पता नहीं मान लो दवाई खाता रहा, नींद आती पहले, क्यों डिप्रेशन में तो नींद भी नहीं आती थी। पूरी रात पागल उगाल था, नहीं सो पाता था मैं, डर रहता हम्म। था मेरे को। लेकिन हम्म। उन दवाइयों की वजह से नींद आने लगी। कुल मिला के ठीक हो गया, 5-7 साल खाई मैंने। उसके अच्छा। साथ उसके बाद मैंने सोचा भी कब लग दवाई खाओगे आप। मैं देसी के चले गया। हम्म। देसी के भी मेरे को काफी राहत मिली। अच्छा। और मैम धीरे धीरे देसी दवाई खाई हमने। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, अब हम्म। पिछले 2-3 साल से, एक तो हम्म। मैम जैसे फ्रेश होता हूँ, लूज मोशन की तरह होता हूँ एक टाइम। समझ गई, ठीक है। हाँ। और एक मैम कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। मेन अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम तो मेरा। हाँ। और मैम ना तो 15 सतीश जी साल पहले आप डिफ सुबह से, वाले टाइफाइड मेरा काफी चला गया जी। अच्छा सतीश जी जी मैम। आप मेरे को सुबह से लेके अपनी शाम तक की रूटीन बताइए एक बार, क्या करते मैम हैं? मैं जॉब पे हूँ। नहीं, कितने सुबह बजे में उठते हैं? 6 बजे। 6 बजे उठते हैं, अच्छा उसके बाद? उसके बाद मैम अगर मेरे को जल्दी जाना होता है ना, मैं 7 बजे तक फ्रेश होके नहा धो के चल पड़ता हूँ। तो इमिडिएटली आपको स्टूल वगैरह पास हो जाता है उठने के बाद? नहीं, उठने के बाद मैं पानी पीता हूँ। हाँ, हम्म। थोड़ी देर बाद हो जाता हूँ मैं फ्रेश। हाँ, गर्म पानी पानी से हूँ। कितना कितना पानी पीते हैं? 2 गिलास। 2 ग्लास मतलब 500 ml, है ना? जी। ठीक है, उसके बाद फ्रेश हो जाते हो, फिर उसके बाद? फ्रेश मैम खुल के नहीं होता मैं। कभी हाँ, मेरा कभी मान पेट लीजिए खाली जैसे नहीं होता? 10 दिन। हाँ, जैसे 10 दिन ठीक हो गया, 2-3 दिन बीच में कब्ज की दिक्कत आ गई, कम हुआ, खुल के फ्रेश नहीं हुआ। ऐसे है मैम, काफी टाइम से। हाँ, ठीक, काफी टाइम से? हाँ, जी कितने मैम। सालों से? मैम डिप्रेशन की दवाई खाई, उसके बाद ऐसे ही चल रहा है काफी टाइम से। अच्छा, ऐसे चल रहे, ठीक है। उसके बाद हाँ, बीच ब्रेकफास्ट वगैरह बीच में करते हैं कि मैम क्या? ना, आज से 4 साल पहले मेरे को पता नहीं क्या था, टाइफाइड भी था। 2-3 टाइम फ्रेश होता था मैं। 2 या 3 टाइम भी अच्छा, फ्रेश होता था मैं। बिल्कुल 10 टाइप मान ले दिन में, 2-3 3-4 दफा। तो अभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होती है बीच में? नहीं मैम, अब तो एक ही दफा फ्रेश होता हूँ सुबह। कई दफा हाँ। जैसे 2 दिन खुल के नहीं हुआ, तीसरा दिन फ्रेश हो लेता हूँ। अब पहले से अच्छा। काफी राहत है। अच्छा ठीक है। जी और जी। अभी उसके बाद फिर आप सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कैसे करते हैं? ब्रेकफास्ट में मैं 2 रोटी चने की खाता हूँ। हम्म। और मैं थोड़ी सी दही ले लेता हूँ। 1 गिलास हम्म। लस्सी का लेता हूँ। 1 गिलास लस्सी और दही और 2 रोटी चने की, है ना? जी जी मैम, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ठीक है। और सुबह भूख लगी होती है जब ब्रेकफास्ट, क्योंकि 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो 6 बजे उठ रहे हो, तो मैं इस टाइम पे भूख कम होती है। खा लेते हो पर? हाँ, खा लेता हूँ, भूख कम होती है उस टाइम में। अच्छा, कभी पेट खाने के बाद पेट वगैरह फूलता है, कोई डिस्टेंशन वगैरह कुछ ऐसा मैम तो ये नहीं है? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। हाँ, डेली तो नहीं होता, कभी कभी होता है, खट्टी मीठी डकार आती है। हम्म। होता है कभी कभी। होता है कभी कभी। ठीक जी। है, और उसके बाद फिर ऑफिस चले गए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। अगर मेरे को जैसे घर पे हूँ तो मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, हम्म। अगर छुट्टी का दिन हो। अगर ऑफिस में हम्म। तो मैं दिन में 1 या 2-3 जूस पी लेता हूँ, जैसे मौसमी जूस का पी जैसे। लेते हैं? हाँ, ओ, अच्छा, ठीक है। जैसे गन्ने का पी लिया, मौसमी का पी लिया।
अच्छा, कितने कितने बजे पीते हो अगर ऑफिस में हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप ऑफिस में रहते होंगे, हफ्ते में कितने दिन ऑफिस में रहते हैं? 5 दिन। हाँ, तो 5 दिन आप 3 टाइम जूस पीते हो। जी। हाँ ठीक है। और कितने कितने बजे तक पीते हैं? जैसे 12, 2, 4 बजे। और ऑफिस में खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों यार, भाई शरीर का वो रखूं, मैं जूस ही पी लूं। नहीं, ये तो जूस भी बड़ा हार्मफुल है ना, हानिकारक होता है जूस। तो ये जो अच्छा। खाना, सॉरी, तो भूख मारते हो, भूख नहीं लगती क्या जूस पीने के, जैसे जूस पिया या ऐसा पानी ले रहे हो मैं या ऐसा ग्लूकोज? मैं भूख लगती है, मैं भूख की बजाय ना जूस ही पी लेता हूँ खाने की बजाय, अगर अच्छा, मेरे भूख पर लगती है एलवन और नहीं भूख है। को आपने भूख को स्प्रेस कर दिया जूस के साथ, है ना? हाँ जूस जी कोई जी रोटी जी थोड़ी जी। ना। हाँ ठीक है ठीक है। और उसके बाद हाँ 4 बजे के बाद? 4 बजे के बाद मैम जैसे भूख लगती है, कई दफा मैं चाय भी पी लेता हूँ 5, 6 बजे। अच्छा ठीक है। 4 बजे आपने ठीक जूस है। पिया और छह 5 बजे बजे आप के चाय बाद पी रहे हो, ठीक? जी 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 जी। और ठीक है जी, मैम आगे। जैसे चाय पी ली, जैसे मैं शाम को खाना ना ज्यादातर दलिया, अगर घर पे हो तो दलिया खिचड़ी खाता हूँ। शाम को सात कितने बजे? 7:30 बजे के करीब। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद में 1 गिलास दूध का, कितने बजे? एक एक चम 9 बजे। अच्छा, दूध में क्या डालते हैं? 1 चम्मच गाय का घी। 1 चम्मच गाय का घी डाल रहे हैं। आपने 1 या 2, जीवा हाँ। दिखाई? टांग टांग दिखा दो एक बार। क्या मैम? जीभ निकाल, जीभ जीभ निकाल के दिखाना एक बार। हाँ ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, ऑफिस वगैरह में यूरिन वगैरह आता है, स्टूल वगैरह का प्रेशर आता है, तो होल्ड तो नहीं करते वहां पे? 1 मिनट, आवाज आ रही, क्या बोल रहे हो मैम? आपको बाथरूम वगैरह, लैटरिन वगैरह आती है, तो वहां पे होल्ड तो नहीं करते हैं, बाथरूम चले जाते हैं ना? चलो जाते नहीं, कई दफा कर लेते हैं कभी कभी, अगर इमरजेंसी हो तो। अच्छा ठीक है, तो काम का स्ट्रेस कितना है? काम का इतना नहीं है मैम, कमी है फिलहाल। कभी कभी अच्छा, ज्यादा हो कम, जाता है, लेकिन कमी है। कम ही है, ठीक है। और हाँ। रात को नींद वगैरह कैसे रहती है? नींद बढ़िया आती है मैम। बढ़िया आती है? अभी भी नींद की गोली ले रहे हैं कि अभी सब कुछ छोड़ा नहीं हुआ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैम मैं पिछले ना 3, 4 महीने से अश्वगंधा रिस्ट ले रहा हूँ। कब? पिछले सॉरी 2 महीने से। हाँ, कब, किस टाइम पे? सिर्फ रात को ले रहा हूँ 2 ढक्कन, 10, 15, 20 ml पानी के साथ। दूध पीने से पहले के बाद में? पहले। पहले। ठीक है ठीक है। ये किसी ने रिकमेंड किया था कि खुद से ले रहे हैं? मैम किसी ने किया था, मैं आयुर्वेदिक के इससे मिला था, प्रवीण प्रवीण है कैथल में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। उसने उसने और किया था। और जैसे अच्छा दूध पीने से ना 15, 20 मिनट पहले लेता हूँ मैं अच्छा, ठीक अश्वगंधा है। जब रिस्ट। जब आप स्कूल में पढ़ते वगैरह थे, जी। तब भी ये डिप्रेशन वाले सिम्टम्स थे या कुछ ऐसा था, या सिर्फ आपका 25 से शुरू हुआ जब जॉब नहीं मिल रही थी? मैम स्कूलिंग पहले वगैरह तो, ठीक हुई थी या घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ऐसे अपने? मैम घर में किसी के प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब भी मैं सोचता था वह क्यों लिखना है, मान ली एक चीज से डरता था भाई, कॉन्फिडेंस की जब भी कमी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि भी ऐसा हो जाएगा। बहुत कम चांस थे। मान ले लिखने से मैं डरता था भाई, तेरे को लिखना नहीं आता, कमजोर था, पहले ऐसे था। हाँ, स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नहीं थे, है ना? जी 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 अच्छा, मतलब मीडियोकर स्टूडेंट थे, है ना? जी जी। अच्छा ठीक है। हम्म तो घर में हम्म। ऐसा कोई बाकी माहौल वगैरह बिल्कुल ठीक था? माहौल बहुत बढ़िया मैम, हाँ आप ठीक है। अभी शादीशुदा हैं? हाँ जी मैम। मैरिड लाइफ ठीक चल रही है? हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है हम्म। सतीश जी। अभी हम बात करते हैं, अभी किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं मैम, मेन तो मेरी प्रॉब्लम है पिछले। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, जो बाकी डॉक्टर्स हैं ना प्लेटफॉर्म पे। अगर वो जी जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं कुछ मिस कर गई तो वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं ना आपसे, जी मैम, जी है ठीक ना? है हाँ। ठीक है। ठीक, ठीक है मैम। हाँ जी सर, मेरी तरफ से हो गया है, अगर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। सक्सेना सर, अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ मैं पूछता हूँ सर, ये बताइए, हेलो।
जी मैम सर। आपको डिप्रेशन क्या, आप डिप्रेशन जो बार बार बोल रहे हो, डिप्रेशन का आपकी नजर में क्या, डिप्रेशन का मतलब क्या है, सर कहना क्या मतलब चाह रहे यह है, जी जी मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मैं हर एक चीज से डरता था। जैसे हो आप? अंधेरे से भी डर लगने लगा था सर मेरे को किसी टाइम में, आज से 15 साल पहले। अब अब नहीं कुछ भी। तो अभी आपको डिप्रेशन है? नहीं सर। तो पहले वाली बातें आप क्यों सोच रहे हैं? तो बच्चे होते हैं, बच्चे थे आप उस समय तो था, अभी आपको क्या दिक्कत है डिप्रेशन की, अभी क्या सिम्टम अभी है आप? सर मेरे को दिक्कत है कि मेरे थोड़े मन में बैठ गई। जैसे कई 8-10 बंदे हैं, उन्होंने बोल दिया कि तेरे को ये लिखना है, एकदम से कोई आगे अचानक लिखना, मेरे को पहले एकदम से कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ कांपने लग जाएंगे। ये नहीं पता मेरे हाँ, को क्या ये है ये। बताइए, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर से पसीना आने लगता है? हाँ जी जी जी। अच्छा, धड़कन बढ़ जाती है उस समय? जी सर। अच्छा अच्छा। तो फिर जी आपको जो फिर उसके बाद आप उसको कैसे रिकवर करते हैं, कैसे आप उससे हटते हैं? सर मैं उससे हट जाता हूँ, रिकवर नहीं करता, मैं डर जाता हूँ उससे, और किसी दूसरे पे करता हूँ, यार तू कर दे, ऐसे कर दे, मान ले, खुद पे वो नहीं करता, मैं उससे पिछड़े हटने की कोशिश करता हूँ काफी ज्यादा। अगर करता हूँ तो कल्ला बैठ के आराम से करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है। आप जूस जो पिलाए 3 बार आप जूस लेते हैं, जूस किसका लेते हैं आप? मौसमी, संतरा, या क्या, किस चीज का लेते हैं ना, सर अनार का, किसका एक लेते हैं? एक जूस लेता हूँ मैं गन्ने का, जैसे मौसम का है, और एक जूस ले लिया मैंने मौसमी का। 12 बजे कौन सा, 2 बजे कौन सा, 4 बजे कौन सा? सर ये कोई टाइम नहीं, जो मेरे को मिल गया ना मौके पे, जैसे उसमें आगे बर्फ मान का ले। होता है? बर्फ क्या होती है? सर? बर्फ होती है गन्ने के जूस में ही, बर्फ होती है? बहुत कम कुआता हूँ सर, मैं नींबू ज्यादा डलवाता हूँ। तो भूख आपको तेज नहीं लगती उस समय? अभी भी भूख नहीं लगती है, सुबह भी भूख नहीं लगती है? सर भूख मेरे को दोपहर को लगती है कई दफा ना, अगर घर तो खाना खा लेता हूँ, अगर बाहर हूँ ना मैं, तो जूस पी लेता हूँ, या 2-3 केले लेके खा लिए मैंने, जैसे भूख लगी। हम्म। और रात में दूध और घी, 1 गिलास दूध हाँ और 1 चम्मच घी, जी 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 सर। ये आप कब से ले रहे हैं? सर ये ले रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। आपको पेट में गैस वगैरह, पेट में दर्द वगैरह, कुछ और एसिडिटी वगैरह, कुछ और दिक्कत? सर बीच में काफी आती है दिक्कत, तो गैस बनती है, पेट फूलता है, डकार आती है खट्टी मीठी। खट्टी डकारें आती हैं? जी सर। और सुबह आप चने की 2 रोटी खा के जाते हैं, और उसके साथ में दही भी खाते हैं, और लस्सी, नमकीन लेते हैं या मीठी लेते हैं? नमकीन लेता हूँ सर मैं, जैसे गाढ़ी जीरा पतली? और काली काली मिर्च अच्छा, पाउडर पतली डालता हूँ पतली उसका। या गाढ़ी? पतली। चने की रोटी आप डेली खाते हैं? सर 2-3 महीने खाता हूँ, जैसे आप, बीच में कनक की फिर बाजरे की, सुबह से है। आप काम क्या करते हैं? मैं पुलिस में हूँ सर, हम्म? हरियाणा पुलिस में सर, पुलिस। हाँ, लग रहा है, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप पुलिस में हैं। वो वो समझ गया मैं। तो धूप धूप में भी रहना पड़ता है क्या, वो थाने वो धूप में भी रहना पड़ता है? धूप में तो सर कम ही रहना पड़ता है, एसी में मेरी रहते हैं? ज्यादा, हाँ इसी में रहता हूँ ज्यादातर, ऑफिस की ड्यूटी है मेरी। हम्म। लेकिन अगर घर पे हो तो सर मैं खेत का काम भी करता हूँ धूप में। हम्म। जी। खट्टी डकार वगैरह बताया आपने, तो ये खट्टी डकार कभी कभी ये आ रही है, ये आपको किस समय महसूस महसूस होती है? सुबह, सुबह के समय, दोपहर के समय? सर ज्यादा टाइम तो सुबह खाना खा के निकलता हूँ ना मैं, 15-20 आधा घंटा आती है ये, जैसे मेरे खाने वो रखे है, हमारे आधा घंटा आती है सर मेरे को। आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। आप जो जूस बता रहे हैं ना, जूस जी आप सर। गन्ने और ये सब ना लेके आप बेल का शरबत ले सकते हैं, इस समय बेल खूब आ रहा है। सर ले तो सकता हूँ सर, लेकिन अवेलेबल नहीं होता ना वहाँ जहाँ मैं हूँ, मेरे को बताया तो था बेल प्रवीण का जी ने। शरबत आप, बेल आप ले जाइए अपने साथ में। अच्छा जी। हाँ, तो बस आपकी 90% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है बाकी सर, नाइन्टी बहुत। परसेंट और जूसेस बंद करिए। जूस जी की वजह से आपको परेशानी हो रही है। जी। और जूसेस की जगह आप बेल लीजिए, या बेल का जूस लीजिए, वो ज्यादा आपको पेट की वजह से जो एसिडिटी और खट्टी डकार गैस वगैरह हो रही है ना, वो सब ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। बाकी आपको बेस्ट दवाइयाँ सर। बता देंगे। ठीक हाँ। है ना?
सर ठीक है रात का सर। कॉन्फिडेंस दूध भी आपका घी अच्छा है, वाला बंद डिप्रेशन करो। नहीं है आपको। आप डिप्रेशन के बारे में न सोचिए। आपका हाथ पैर कांपना जो है वो इस वजह से हो रहा है कि आपका लूज मोशन जो हो रहा है सुबह सुबह, जी समझ रहे हैं आप, जी। उसकी वजह से सारे तत्व निकल जाते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है। तो वो रस दुष्टि हम्म, कहते हैं हम लोग, उसकी वजह से जो है कंप हृदय घात वगैरह सब होता है। तो वो हम्म, मोशन आपका नॉर्मल हो जाएगा, तो आपका जो कांपने अपना वाला और ये हाथ पैर कांपना और कॉन्फिडेंस की कमी वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तब आपकी रस दुष्टि जब ठीक हो जाएगी तो आपके शरीर में ताकत आएगी, हृदय में आपके मतलब आपका स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में आपकी, समझ रहे हैं आप। सर जूस वगैरह नहीं लेना मैंने। जूस अवॉइड कीजिए, उसकी जगह बेल खा लीजिए या फल खा लीजिए। ठीक है सर। बाकी और रात मौसमी आपको को फल। दवाइयाँ दूध तो वाला भी सर रात को दूध भी बंद करवा दीजिए। अभी आमज कंडीशन है, टंग बिल्कुल वाइट है, तो वो भी थोड़ा सा पहले अपना दीपन पाचन कर लीजिए, फिर उसके बाद चाहे दूध स्टार्ट कर लेना, पर अभी बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए। और मुझे भी ये कहना था, जूस ना पी के फ्रूट्स खाइए आप, जो अच्छा भी जी। आप। सर हाँ एक पॉइंट मेरे को भी पूछना था। हाँ। इन्होंने जी डिप्रेशन की मेडिसिन खाई थी, उसके बाद इन्होंने बंद की है। तो उसके बाद इन्होंने घर पे जो मेडिसिन ली है या घरेलू जो किया है, इन्होंने क्या किया है, एक चीज। सेकंड चीज, जब इनको डर लगता है तो वो टॉपिक्स आप देखिए कि वो किस टॉपिक से उनको डर लग रहा है। और जब वो घर आए या अकेले में हो, या ट्राई टू राइट द थिंग एट होम, घर पे लिखने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये डर खत्म हो जाएगा। जब उनको लगेगा कि मेरी कैपेसिटी है, तो वो डर अपने आप धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस से ये जाएगा। मेरे को लगता है एक मेडिकल पार्ट है वो तो अलग है, पर ये साइकोलॉजिकल भी मेरे को लग रहा है कि इनके अंदर डर है कि मैं नहीं लिख पा रहा। आप प्रैक्टिस करो ना, थोड़ा दिन घर में बैठ के जी जी। प्रैक्टिस करो, है ना। हाँ मैम, ये भी एक है। बार वो डर जी खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना कितने दिन रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है। जी आप जी ट्राई करो घर पे। एक बस मेरे को ये बताइए, आपने घर में रख मेडिसिन क्या लिया था, जो घरेलू आप कह रहे हो, उसमें क्या मेडिसिन लिया? घरेलू मैम, अब तो 3-4 महीने से मैं अश्वगंधा ले रहा हूँ, अश्वगंधा रिस्ट। हाँ। और उससे पहले उससे पहले ना मैम, हाँ। प्रभात वटी ली थी, प्रभावटी। और एक अच्छा, दो और थी, मेरे को ये नहीं पता कौन सी थी दवाई। बट ये वो घरेलू नहीं है, ये तो आयुर्वेदिक है ना। हाँ, नहीं आयुर्वेदिक लिए मैम, घरेलू क्या। नहीं, आप कह रहे थे मैंने घरेलू मेडिसिन ली ना, तो मेरे को लगा डिप्रेशन के बाद आपने घरेलू कौन सी नहीं नहीं मेडिसिन। नहीं मैम, घरेलू कौन सी मेडिकेशन होगी। ओके ठीक है, प्रभाकर बटी प्रभात आप ले वटी रहे हैं दी। अभी भी कि बंद कर रखी है? सर दो दो ले रहा हूँ मैं कंटिन्यू। सुबह शाम ले रहे हैं? शाम शाम को ले रहे हैं, सुबह टाइम नहीं मिलता। शाम को 2 ले रहा हूँ मैं। तो आप सुबह शाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं सर, आपकी तो सर सुबह आपका तो पास जल्दी इलाज निकलना होता खुद है ही कई है। दफा। आप समझ रहे हैं ना, आपके पास एक ही दवाई है और वही आपके लिए इलाज है आपका। वो आप सुबह शाम ले लीजिए तो आपको आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप पुलिस ठीक है वालों से सर। दुनिया डरती है, आप डर रहे हो। नहीं नहीं, बेसिकली उनका एक टॉपिक से डर है और कुछ नहीं है। उसको वो हाँ, और कुछ प्रैक्टिस नहीं करते सर। रहेंगे। हाँ, वो प्रैक्टिस करोगे वो जाएगा। ठीक है सर, मैडम थैंक ने यू बताया सर। ना, आप लिख मेरे को के आप बता। उससे कहिए। आप, लिखिए हाँ आप आप कि मेरे को, मुझे इससे डरना नहीं है। जी नहीं, जो भी टॉपिक आपको डरा रहा है ना, उसको आप घर पे बैठ के लिखने की कोशिश करो। तो एक बार वो माइंड से डर हटेगा तो फिर आगे आप अच्छे से कर सकोगे। आप करके मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है सर। मैम और बात ये ओके। सर ने दूसरा बोला बात है, ना, जैसे एकदम पसीना क्यों आता है मेरे को, जैसी वो कोई वो दवाई। घबराहट ठीक हो की वजह जाएगा। से। वो आप ये जी घबराहट की सोचिए वजह से। कि वो चीजें आ गई सामने तो क्या नुकसान करेगी, वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उससे। आपका पानी निकल जाता है ना सब सुबह सुबह मोशन से, तो शरीर से पानी खत्म हो जाएगा, तो हार्ट को प्रेशर देना पड़ता है ना, जी पंपिंग करनी पड़ती है ना, तो उसको पसीना आएगा ही आएगा, जहाँ हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। सुबह सुबह आपने हम्म, सारा पानी निकाल दिया। नहीं, इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है इनको इंसल्ट फैक्टर भी लगता है। इनके अंदर एक इनको ऐसा लगता है, लोगों को क्या पता लगेगा कि मैं नहीं लिख पाया, ऐसा लगता है। हाँ जी जी जी। हाँ, वो प्रॉब्लम वहाँ है, साइकोलॉजिकल ज्यादा प्रॉब्लम है ये। रस क्षय हृद पीड़ा मेडिसिन। कंप हृदय शुष्कता। रस क्षय हृद हाँ। पीड़ा कंप हृदय शुष्कता, बस केवल रस दुष्टि है और कुछ नहीं है। और वो अच्छा रस ठीक दुष्टि है। मानस मानस हेतु तो है ही बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको पुरानी यादें अभी भी हैं। पुरानी यादें अभी भी हाँ। है कि जो जी है जी पुरानी वो जी दुनिया जी में सर। रह रहे हैं, तो वो उसको नहीं, छोड़िए, पुरानी और दुनिया सर पुरानी क्या है, बातें। वो जो हो गया वो हो गया ना। अब तो नया जिंदगी है, कितना अच्छा आप पुलिस बन गए, कितने हैंडसम है अभी, कितने हाँ। हाँ। अच्छी स्माइल है आपकी।
दुनिया कितना बदल गया है, समय बदल गया है, सब अच्छा तो हो गया। इनकी शक्ल भगवान सर का राहुल गांधी से ज्ञान बहुत मिल रही है। और परवीन कश्यप जी थोड़ा इनको मानस मित्र गुटिका ब्राह्मीवटी दे दीजिए थोड़ा, उससे और फायदा जी होगा। सर। जी सर। उससे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे ना, और फायदा होगा। मानस जी मित्र सर। गुटिका 2-2 जी गोली सर। सुबह शाम सारस्वता रिष्ट के साथ दे दीजिए। जी और सर। अब सर ब्राह्मी कोई समृद्धि सागर का कोई रोल है इसमें? स्मृति सागर का भी रोल है, उससे मेमोरी अच्छा हो जाएगा, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, वो ब्रेन में ये माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा उससे। जी जी। ताप्यादी लौह भी अच्छा काम करेगा, स्मृति सागर, ब्राह्मीवटी, ये सब अच्छा काम करेगा। सर जटामांसी सर सबसे बढ़िया जटामांसी रहेगा, अजवाइन के साथ में तगर भी है ना। हाँ जटामांसी को अगर सुबह शाम दे दिया जाए इनको अश्वगंधा रिस के साथ में। या मात्स्यदी कषाय जो हमारे सर के जटामांसी फॉर्मूला। अधिक अच्छा है, यस। हाँ जटामांस्यदी कषाय। और गुटज गुटज बिल पानक, बस और कुछ नहीं। हाँ और ना फ्रूट्स खाइए आप सर, कुछ नहीं है आपका, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। अच्छा जी। ठीक है नहीं आप, ठीक है। नहीं, फ्रूट खाने हैं सर? फ्रूट खाना है, जूस नहीं पीना है। ठीक है सर। मतलब चबा चबा के खाएंगे ना, वो जो जी जाएगा शरीर में वो आपको फायदा करेगा, जो सलाइवा जाएगा ना वो आपका जी डाइजेशन को अच्छा करेगा। जूस जी नहीं जी ले, फ्रूट्स खाना है। और जब तक लूज मोशन हो रहे हैं ना तब तक चना हटा दीजिए, चना की जगह पे कोई और दाल का रोटी ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, चना हटा दीजिए कुछ समय के लिए। जैसे गेहूं की ले लूं क्या? हाँ गेहूं की ले लीजिए या जौ ले लीजिए, जौ बढ़िया रहता है। जी तो और वो सर चना हटा दीजिए कुछ समय के लिए, जब आपका मोशन बन जाए जी। तो फिर आप शुरू करिए चना। अभी कुछ समय के लिए हटा दीजिए, जब मोशन आपका नॉर्मल आपका बेल का जो है अगर आप ले लेंगे, एक बेल और ले लेंगे 2-3 बार में खा सर खा मैं के। बेल पत्थर का कंटिन्यू अब पिछले एक हफ्ता से ले रहा हूं मैं, बेल पत्थर का मुरब्बा। नहीं मुरब्बा नहीं, बेल कच्चा। सर कच्चा तो अवेलेबल नहीं है इधर। अच्छा। अरे मिल जाएगा, आप उसको क्रश करके ले जाइएगा अपने या बेल का उसमें चूर्ण टिफिन में। मिल जाएगा ना वहां पे, बेल का चूर्ण मिलता है, बेल चूर्ण। पिलवादी ये तो चूर्ण। बिलवाड़ी चूरन भी मिलेगा ना? बिलवादी चूर्ण भी मिल जाएगा, वो वो परवीन अच्छा कश्यप जी रहेगा। दिलवा देंगे। या कुटज बिल हाँ पानक, सर, अगर मैंने कुटज बोल बिल दिया था दोनों। प्रवीण को, अगर जो दुआना है वो दुआ दो, मैं और ले लूंगा दूसरा जैसे बात क्या बता है दो। ना सर, आप कौन से भगवान को मानते हैं? सर मैं शिव शंकर को मानता हूँ। शिव शंकर भगवान का वहां मंदिर है? मंदिर नहीं सर, मैं आधा आधा घंटा बैठता हूँ अगर टाइम मिलता है मेरे को। आधा आधा घंटा बैठते हैं ना, तो आप एक काम शाम। करिए, कल जी शाम को ना आप सुबह उठ के उधर मंदिर में पैदल जाया करिए, और वहां पे जी। वो भगवान को हम्म। प्रेयर करके, और आप जी वहीं पे ये बेल खाया करिए। वो भगवान को तो प्रिय भी है बेल। जी वही जी। मंदिर में खाया करिए, और सुबह वॉक करके जाइए, ताकि आप सर जब मंदिर में घूमते हैं बेल ना। तो है नहीं है, क्या सर? मंदिर में तो है नहीं बेल पत्थर क्या वो नहीं? जो नहीं, पेड़ा। आप बेल का चूर्ण ये दे देंगे, परवीन जी दे देंगे आपको। जी जी तो ठीक है सर। शहद के साथ तो खा सकते हैं ना, शहद के साथ जी भगवान के मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा के वो प्रसाद के रूप में खा लीजिए। तो उससे क्या जी होगा, जी जी आपका वॉकिंग हो जाएगा, और बेल जी का असर पेट पे अच्छा हो जाएगा वॉकिंग जी करने से। ठीक है सर। एक तो भक्ति भी हो जाएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगा, और वो भगवान का हम्म। आशीर्वाद है। तो आप रोज ये मन में सोचिए, अफर्मेशन दीजिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ये भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। तो हो जाएगा ठीक है सब। सर। थैंक यू सर। हाँ। तो परवीन जी आप बेल चूर्ण देखिए, मिल जाएगा, कच्चा बेल का चूर्ण कहीं पर भी सर मिलेगा। ओम, जी सर। सर ओम का उच्चारण से कुछ फायदा उनको मिल सकता है लगातार? क्या है कि दुनिया के हर मंत्र, हर शब्द मंत्र है। पेशेंट किस पे भक्ति करते हैं, किस पे श्रद्धा है, ये बोले ना शिव शंकर भगवान के मंदिर में बैठते हैं, तो हाँ उन्हीं जी। के पास जाना है, उधर ही बेल चीज खिलाना है, बेल पत्र, या उधर भगवान का प्रसाद समझ के खाएंगे। इनको जिस चीज से अच्छा लगे वही कराना है हमें। सर मैं बहुत भक्ति बहुत करता हूँ, बड़ा बढ़िया। मंदिर लगता है, 20 मिनट बैठता हूँ, आधा घंटा बैठता हूँ। तो आप उधर ही बैठिए, लेकिन जो दवाई है वो भगवान के आशीर्वाद से ही खाइए, उधर ही खाइए, और बोलिए मैं यही दवाई खा के ठीक होऊंगा। और आप ठीक है बोले सर। कि हे परमात्मा, आप इस दवाई के अंदर जाइए, और ये मेरे शरीर को ताकत दे, ऊर्जा दे। ईश्वर इसी रूप में है, ऐसे बोलिए, दवाई के रूप में मुझे जिंदगी दीजिए, ऐसे बोलिए। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा हो जाएंगे आप। हर 7-7 दिन पे आइए, या 2-3 दिन बाद आइए, फिर देखिए पूरा ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू। और भगवान के आशीर्वाद से आप इतना अच्छे हो जाएंगे, इतना अच्छे हो जाएंगे, कि हर दवाई छूट जाएगी दुनिया की। फिर आप एकदम बिना दवाई ठीक। के रहेंगे, एकदम ठीक हो जी जाएंगे। जी जी जी।
मेरे पास एक ऐसे ही पेशेंट आए थे, उनको आईबीएस का प्रॉब्लम था। तो जी। यहाँ पे सिंहगढ़, शिवाजी महाराज का किला है सिंहगढ़ पे, तो उनको हम्म। शिवाजी महाराज पे बहुत भक्ति था। तो हम्म। मैं उनको बोलता था कि आप कुटज और बेल ये जाके शिवाजी महाराज के जो वहां पे मंदिर बनाया है सिंहगढ़ पे, वहां चढ़िए, जी। वहां पे खाइए, और शिवाजी हम्म। महाराज को बैठ के और बोले कि हे हम्म। महाराज, शिवाजी महाराज मैं खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो वो जब जाते थे ना वहां पे, तो वो हम्म। वनस्पतियों का जो प्योर ऑक्सीजन मिलता था, या फिर माइंड में जो इफेक्ट आता था, उससे वो एकदम 1 महीने में पूरा ठीक हो गए। जो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, वो ये चीज से ठीक हो गए। जी जी जी। ये काम करती है, माइंड पे भी और बॉडी पे भी काम करती है। जी सर। जी। सर मेन तो बस ये प्रॉब्लम है मेरे को सोने में, वो कोई किसी चीज कोई की कमी नहीं। नहीं है सर, अभी उसका रास्ता तो मिल ही गया ना। वो हाँ भगवान, सर। भगवान के द्वार पे ही आपका रास्ता है। बाकी सब तो आपका सब अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। तो परवीन थैंक जी, यू सर। आप थोड़ा इनको बेल का दे दीजिए, बिलाजिल मिलता है वो जी सर। पांडु कंपनी, बिलाजिल दे दीजिए, और जी भगवान सर। के पास जाए, भगवान को प्रसाद लगा के और वही खा ले। और जी वो सर। जितना वॉकिंग होगा उससे देखिए पेट कितना मजबूत हो जाता है। और जी सर। बेल का शरबत, अच्छा सर ने बताया, बेल का शरबत पिए, कुटज जी। लें, जाति फलादी चूर्ण, हिंग, अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ये सब कितना अच्छा है। जी जी। और जी सर। डॉक्टर सोनी मैडम ने जो बात कहा वो भी करिए, थोड़ा लिखिए भगवान के मंदिर में बैठ के, या जहां आपको ठीक। टाइम मिले। जी। ठीक है सर। ठीक है। और क्या है ना, इस दुनिया में माइंड को हील करने वाला केवल परमात्मा है। तो जी। जितना आप परमात्मा से जुड़ेंगे, उतना माइंड और हील होगा आपका। जी सर। जी। ठीक है सर। और एक सर ना। थैंक यू बोलिए कि जो मुझे भगवान ने दिया, दुख दिया, हम्म। सुख दिया, वो सब सही दिया मेरे लिए। दुख भी आया ना, जो भी हुआ, उससे मैंने हम्म। कुछ सीखा। इसी से मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। जी। टर्निंग पॉइंट है, तो जो मिला वो अच्छा है ना, अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। सर ना, हाँ, बोलिए। जैसे सर मैं सुबह में दूध के साथ ना, ये क्या बोलते हैं, मगज वगैरह भी लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है क्या ये? आप पेट साफ करने के लिए कुछ लेते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। तो ये नहीं मगज सर। मतलब क्या, मगज मतलब क्या लेते हैं? ये खीरा के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, ऐसे बीज होते हैं ना, वो पांच अच्छा छह है, वो वो अच्छा है, लेकिन बिना भूख के लेते हैं क्या? पचता है क्या? वो डाइजेस्ट होता है? होता है सर, बिना भूख के लेता हूँ मैं सुबह। बिना मतलब भूख लगने पे खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप ठीक एक है काम सर। करिए, वो आप फ्राई करके लेते हैं या कच्चे लेते हैं? नहीं, कच्चे मिक्सी में करके ना, मैं दूध के साथ 1 चम्मच लेता हूँ सभी का। नहीं नहीं, अभी आप उसको रोक दीजिए, उसको आप फ्राई करके आप अपने ऑफिस में ले जाया करिए, बहुत बढ़िया चीज है वो न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन तो वो फ्राई ठीक है तो आप नहीं सर। अपने चाहिए। ऑफिस में ले जाया करिए, उसके साथ में मखाने भी ले सकते हैं फ्राइड, है ना। अच्छा जी। हाँ, वो आप ऑफिस में ले जाइए, क्योंकि आप दिन में लंच नहीं ले जाते हैं, तो उसको आप दिन में ले जाइए ऑफिस में, उसके साथ में मखाने फ्राइड कर लीजिए। वो आप दिन में कर लीजिए, सुबह के समय पेट हल्का रखिए। ठीक है सर। हम्म। उसमें क्या क्या थैंक यू डालते सर। हैं आप, ये कौन कौन से बीज डालते हैं? सर बीज कद- खरबूजा नहीं, के हैं, खीरा के खरबूजा हैं। के हैं, हाँ। खीरा के। सनफ्लावर ये सब होते हैं ना, सूरजमुखी। हाँ, सूरजमुखी का भी है सर। समझ गया मैं। तो, आप उसको बस फ्राइड कर लीजिए, उसको आप देसी घी में फ्राई करिए, जी। थोड़ा सा नमक डाल के, समझ गए। जी। और वो आपका खराब नहीं होगा, वो आप दोपहर के समय जब आप ऑफिस जाइए दोपहर में, उसमें मखाने भी फ्राई कर लीजिए, तो वो दिन के समय खा ठीक। लीजिए। तो ठीक आपका है जो palpitation फील हो रहा है ना, घबराहट जो हो रही है ना, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है ना, जी। ये सब खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। सर मैं तो और ये कह रहा था प्रवीण को बार बार कहीं मिलने से, भाई मेरे को किसी से इलाज पूछ ले मेरा, भाई ये दिक्कत है। समझ गए ना आप कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। आपको और विश्वास सर, आया कि नहीं आया ठीक हो जाएंगे? आया सर। आया बस बिल्कुल। आप ठीक हो जाओगे जिस दिन और आपको सर विश्वास आएगा। परवीन भाई आप सर, भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हो, भोलेनाथ तो हम लोग की दवाइयों के देवता हैं, उसमें तो रस जी। चिकित्सा हम लोग की बोली गई है उसमें। तो आप वहां पे जाके ठीक हो जी। जी। जाओगे, बस इसी उन्हीं की कृपा आनी शुरू हो गई आप पे, आप ठीक हो ठीक जाओगे। है सर। जी जी। ओके, बाय। और ओके डॉक्टर थैंक परवीन यू। कश्यप जी, आप एक और ऐड कर दीजिए। ये दवाइयां तो बहुत अच्छा है, सर ने भी अच्छा बताया कि फ्राई करके लेंगे तो लघु हो जाएगा। और ये अच्छा है, बीज लेना बहुत अच्छा है।
लेकिन आप ना थोड़ा शुक्र धातु को भी बलवान करिए, जिससे उत्साह बढ़ेगा। तो स्वर्ण मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज देंगे ना, तो उससे जी हृदय को सर। भी ताकत मिलेगी, पूरा शरीर में एक एनर्जी का फील होगा। सिद्ध जी स्वर्ण सर। मकर ध्वज, सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, दूध के साथ, जी सर। भूखे पेट। और फिर देखिए क्या ताकत आती है इनको, ऐसा लगेगा कि हनुमान जी की तरह एकदम बलवान हो गए। जी सर। हाँ, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दीजिए, देखिए कितना मजा आता है। बराबर है ना अरविंद सर? थोड़ा शुक्र पे भी काम करना सर चाहिए हमें। बहुत बढ़िया आपका ऑप्शन है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेगा। शुक्र मत वो स्वर्ण स्वर्ण युक्त देने बढ़िया रहेगा। क्योंकि हृदय में जो सुबह पर ओज सुबह है, रसायन काल में, रात में सोते समय। हाँ, क्योंकि हृदय का जो ओज है वो भी बढ़ेगा ना, तो और कॉन्फिडेंस आता है। ओज भी बढ़ाना है हम्म हमें। हम्म। साधक पित्त भी अच्छा हो जाएगा, समझ में। ठीक है सर, आप इतना करिए, और बिना भूख के जी मत खाइए, वो बीज भी दूध में मत खाइए, फ्राई करके खाइए ऑफिस में ले जाके। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि ना ओज क्षय के लक्षणों में आप लोग देखिएगा, उसमें बोला है ना, विभेति व्यथितेंद्रिय, हृदय में घबराहट होती है, व्यथा बढ़ जाती है, और दुर्बलता आती है, ये सब लिखा हुआ है। विवेति विवेति दुर्बलो भीषण ध्यायति व्यथित इंद्रिय, वो तो ओज है में, और रस है हृदय पीड़ा, कम हृदय का शुष्कता, तो दोनों दोनों है, ही इनके सिम्टम है। दोनों है, थोड़ा ओज भी बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सिद्ध मकर सबसे बढ़िया ऑप्शन है सर। जी, सिद्ध मकर ध्वज का ठीक है सर। कहानी सुना के मैं सेशन बंद करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी थे, वो लंका को जला दिए, रावण ने पूंछ में आग लगा दिया और वो जला दिए। और वो ब्रह्मचारी थे, उनको पसीना आया, तो उन्होंने क्या किया कि वो समुद्र में पूंछ को बुझाने के लिए जंप मार रहे थे, उसके पहले पसीना को ऐसे हाथ से लेके और छिड़क दिए, तो एक मछली थी, उसने वो पसीना को पी लिया, और उसको एक संतान हुआ जिसको मकर ध्वज हुआ। तो ऐसे बोलते हैं कि पसीने में इतनी ताकत है कि बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये जो सिद्ध मकर ध्वज है, इसमें इतना ताकत होती है ना, इतनी ताकत होती है, हनुमान जी की ताकत है इसमें। इसलिए सिद्ध मकर ध्वज आप खाइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम लोग बाद में मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। सुबह सेशन होगा, तो मैं सब लोग को लिंक दे दूंगा। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। मैं सेशन बंद करता हूँ, 1 मिनट।